हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पोस्टिंग ऑफ फ्रैंकिंग आर्टिकल्स, यानी कि फ्रैंकिंग आर्टिकल्स को किस तरीके से भेजा जाता है। फ्रैंकिंग आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड एट नॉट मोर देन 2 पोस्ट ऑफिस। फ्रैंक किए गए पत्र अधिकतम आप 2 पोस्ट ऑफिस से ही भेज सकते हैं। 2 से ज्यादा जगह से भेजना आपको अलाउड नहीं है। ऐसा रूल क्यों बनाया गया है? ताकि कोई भी मिसयूज ना हो, कोई भी गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर सके फ्रैंकिंग मशीन का, और जो ट्रैक करना होता है आर्टिकल को उसे इजीली कर सके और रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सके आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट है, these 2 post offices are specified by the superintendent of the post office in the license। अब ये जो 2 पोस्ट ऑफिस हैं जहां पे आप फ्रैंक किए गए आर्टिकल को डाल सकते हैं, ये डिसाइड कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, आपको फ्रैंकिंग मशीन लेते समय जो लाइसेंस मिला है उसी में मेंशन होगा, उसमें लिखा होगा कि आप XYZ हेड ऑफिस में फ्रैंक किए गए आर्टिकल को डाल सकते हैं और ABC सब ऑफिस में डाल सकते हैं। यानी कि 2 पोस्ट ऑफिस का नाम मेंशन होगा जिसमें आप लेटर्स जमा कर सकते हैं। आपको अनुमति है, अप्रूवल है। ठीक है, आपके लाइसेंस में पहले से ही 2 पोस्ट ऑफिस के नाम लिखे होते हैं और ये नाम कौन डिसाइड करता है? तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस द्वारा ये तय किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, if only one office of posting of a franked article is desired, this must be handed over by a representative of the licensee at counter of post office। अगर आप चाहते हैं कि फ्रैंक किए गए हुए पत्र सिर्फ एक ही पोस्ट ऑफिस में भेजे जाएं, तो उसे जो लाइसेंस धारक होता है ना, उसका प्रतिनिधि, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, ऑथराइज्ड पर्सन, पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर जाकर खुद जमा करेगा अगर वो एक ही पोस्ट ऑफिस से फ्रैंक्ड आर्टिकल को भेजना चाहता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसने तय किया कि वो जितने भी लेटर भेजेंगे वो सिर्फ मेरठ पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे। ठीक है, उन्हें 2 पोस्ट ऑफिस से आर्टिकल नहीं भेजने थे, उन्होंने डिसाइड किया हम एक ही से भेजेंगे। तो वो क्या करेंगे, अपना एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, उनका जो एक एम्प्लॉय होगा, ठीक है, जिसे उन्होंने डिसाइड किया होगा कि ये जाएगा हमारी तरफ से, वो आएगा, सबमिट करेगा काउंटर पे जितने भी फ्रैंक्ड आर्टिकल हैं। कोई भी रैंडम पर्सन सबमिट नहीं करता, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, फ्रैंक्ड आर्टिकल हमेशा आपको कहाँ देने हैं? काउंटर पे देने हैं। ऐसे नहीं कि किसी भी स्टाफ मेंबर को आप पकड़ा के चले गए, नहीं, काउंटर पर देना है ताकि उन्हें रिकॉर्ड में इजीली चढ़ाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ लाइसेंसी डिजायर टू पोस्ट देम एट 2 पोस्ट ऑफिसेज, दे मे बी हैंडल्ड इन आइदर एट पोस्ट ऑफिसेज एंड और एट अ पोस्ट ऑफिस एंड अ नाइट पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये पॉइंट कहता है कि अगर लाइसेंस धारक 2 पोस्ट ऑफिस में अपने फ्रैंक्ड आर्टिकल लेटर्स भेजना चाहता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो दोनों नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में भेज सकता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, वो डिसाइड कर सकता है कि हम एक नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में भेजेंगे और एक नाइट पोस्ट ऑफिस में भेजेंगे। ठीक है, ये उसके ऊपर है डिसाइड करना कि वो किस तरीके का आर्टिकल भेजता है, किस टाइमिंग पे भेजता है ना, वो डिसाइड कर सकता है कि 2 तरह के किस तरह के पोस्ट ऑफिस होंगे, या तो दोनों नॉर्मल पोस्ट ऑफिस होंगे या फिर एक नॉर्मल पोस्ट ऑफिस जो मॉर्निंग में खुलता है और एक नाइट पोस्ट ऑफिस जो लेट नाइट तक भी आर्टिकल्स को भेजने की फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्रैंक्ड आर्टिकल्स विल बी टेंडर्ड एट द काउंटर बंडल्ड इन सेपरेट बंडल्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द फ्रैंक। यानी कि फ्रैंक किए गए पत्रों को पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर देना होगा, लेकिन उन्हें अलग अलग बंडल्स में रखना होगा। ये बंडल फ्रैंक की गई वैल्यू यानी कि अमाउंट के हिसाब से आपको बनाने होंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास लेटर्स हैं कुछ, ठीक है, तो आपने क्या किया, फ्रैंकिंग मशीन से 5 रुपए वाले स्टैंप का इंप्रेशन बनाया है 20 लेटर्स पे, 15 रुपए वाले स्टैंप का इंप्रेशन बनाया है 15 लेटर्स पे, और 20 रुपीज वाले स्टैंप का इंप्रेशन बनाया है 10 लेटर्स पे। तो अब आपको क्या करना है, एक बंडल बनाओगे जिसमें 5 रुपीज वाली स्टैंप का इंप्रेशन है, एक बनाओगे जिसमें 10 रुपए वाले स्टैंप का इंप्रेशन है, और एक बंडल बनाओगे जिसमें 20 रुपीज वाले स्टैंप का इंप्रेशन है। ठीक है, सबको मिलाकर बंडल नहीं बना दोगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सबकी स्टैंप वैल्यू अलग है। तो आप जब अलग अलग बंडल बनाओगे तो काउंटर पे जो व्यक्ति काम कर रहा होगा वो इजीली उन्हें रिकॉर्ड में मेंशन कर सकेगा कि कितने रुपीज वाले कितने आर्टिकल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच कंसाइनमेंट मस्ट बी accompanied by a window delivery ticket for identification of the licensee representative। यानी कि जब भी कोई फ्रैंकिंग वाला पार्सल या कंसाइनमेंट पोस्ट ऑफिस में जमा करने आता है तो उसके साथ एक विंडो डिलीवरी टिकट होना बहुत जरूरी है। ये टिकट होना क्यों जरूरी है? ताकि पोस्ट ऑफिस
पहचान सके कि ये जो व्यक्ति डाक जमा करने आया है वह लाइसेंसी यानी जिसके नाम पर फ्रैंकिंग मशीन है ना उसका सही रिप्रेजेंटेटिव है, अधिकृत व्यक्ति है, सही व्यक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विद लास्ट डिस्पैच ऑफ डे ऑन क्लोज्ड बिजनेस आवर्स द लाइसेंसी विल बी रिक्वायर्ड टू टेंडर एट द पोस्ट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग अ डेली डॉकेट फुली फिल्ड इन साइंड एंड डेटेड, यानी कि दिन की आखिरी डाक यानी कि लास्ट डिस्पैच, दिन में जो आखिरी डाक होती है ना उसको जब भेजा जा रहा होता है उस समय, या फिर ऑफिस जब बंद हो रहा हो तब लाइसेंसी को पोस्ट ऑफिस में एक डेली डॉकेट जमा करना होता है जो प्रॉपरली भरा हुआ होता है, फिल होता है। ठीक है, साइंड किए होते हैं उसमें और डेट भी मेंशन करी होती है, यानी पूरे दिन में आपने कितनी डाक भेजी है। ठीक है, दिन के खत्म होने पे आपको क्या करना है, दिन में जितने भी फ्रैंक्ड आर्टिकल भेजे हैं क्लोजिंग टाइम पे आपको क्या करना है, एक डेली डॉकेट यानी कि डेली रिपोर्ट बनानी है, उसमें उस दिन की सारी डाक की डिटेल्स भरनी है, जैसे कितनी डाक आपने भेजी, कितनी वैल्यू का फ्रैंक आपने किया। फिर इस डॉकेट को सही से फिल करना है, साइन करना है, डेट मेंशन करनी है और फिर इसे पोस्ट ऑफिस में जमा करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फ्रैंकिंग इंप्रेशंस रिकॉर्डेड ऑन पोस्टल आर्टिकल्स शुड नॉट बी इंटरफर्ड इन एनी वे, यानी कि जो फ्रैंकिंग इंप्रेशन है, जो छाप है, जो प्रिंट है मशीन का लेटर पे या पार्सल पे, उसमें जो वैल्यू है, जो डेट है, ठीक है, ये सारी चीजें जो मेंशन है उसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो उस छाप को मिटाना नहीं है, काटना नहीं है, खुरचना नहीं है, बदलना नहीं है, उस पर कुछ अलग से लिखकर फिर छुपाना, काटना, कुछ भी नहीं करना। फ्रैंकिंग की छाप जैसी लगी है वैसी ही लगी रहने देनी है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ बदलाव आपको नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की, इंप्रेशंस शुड बी ऑफ ब्राइट रेड कलर, क्लियर, डिस्टिंक्ट एंड शुड नॉट ओवरलैप, यानी कि जो फ्रैंकिंग इंप्रेशन यानी कि जो छाप है लिफाफे या पार्सल पर लगी हुई वो ब्राइट रेड कलर में होनी चाहिए, यानी कि गहरे लाल रंग की, साफ दिखाई दे। ठीक है, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब साफ साफ पढ़ने लायक होना चाहिए, उस पर डेट क्या लिखी है, अमाउंट क्या लिखा है, ये क्लियरली हमें दिखे। ठीक है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, मतलब एक छाप दूसरी छाप के ऊपर नहीं आनी चाहिए, सब कुछ अलग अलग और साफ साफ दिखाई देना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, as possible impression should be at the right hand top corner of address side of address itself or on address wrapper or an address label firmly attached to it। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि इंप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रैंकिंग मशीन से जो लाल रंग की छाप होती है यानी कि जो स्टैंप का प्रिंट होता है उसी को इंप्रेशन कहते हैं। तो नियम क्या कहता है कि छाप कहाँ पे लगनी चाहिए। ओके, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक एनवलप का इमेज है और वहां एड्रेस लिखा है जिसको आपको डाक भेजनी है, रिसीवर का एड्रेस लिखा हुआ है और ऊपर राइट साइड कॉर्नर में स्टैंप का एक आपको सिंबल शो हो रहा है ना। हमेशा अगर आप नॉर्मली कोई लेटर भेजते हो तो क्या करते हो, जिस व्यक्ति के लिए लेटर भेजा है उसका जहां नाम पता लिखा होता है ना वहां ऊपर की तरफ राइट साइड में स्टैंप लगाई जाती है। यही रूल जो स्टैंप लगाने का है फ्रैंकिंग मशीन भी यूज करेगी। अगर आपको फ्रैंक्ड आर्टिकल करने हैं तो भी आप स्टैंप का इंप्रेशन कहाँ पे लगाओगे, तो वो हमेशा आपको लगाना है ऊपर दाईं तरफ। दाईं तरफ कौन सी होती है, दायां हाथ होता है जिससे आप दाल खाते हो। ठीक है, यानी कि राइट हैंड। तो हमेशा स्टैंप कहाँ लगानी है, टॉप राइट कॉर्नर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, और ऑन एड्रेस रैपर और एन एड्रेस लेबल फर्मली अटैच टू इट, मीन्स छाप कहाँ कहाँ लग सकती है, सीधे लिफाफे पे यानी कि एनवलप पे लग सकती है, या रैपर पे यानी कि कई बार आर्टिकल कवर होके आता है उसके रैपर पे लग सकती है, या फिर एड्रेस लेबल पे जो स्टिकर लगा होता है उसके ऊपर लग सकती है। ठीक है, जरूरी बात क्या है, अगर लेबल पे लगाते हैं तो वह अच्छे से चिपका होना चाहिए, ढीला या फिर ऐसा ना हो कि वो निकलने वाली स्थिति में हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रैंकिंग इज अलाउड अप टू एनी अमाउंट, मतलब फ्रैंकिंग मशीन से आप किसी भी राशि, किसी भी अमाउंट तक का डाक शुल्क, पोस्टेज लगा सकते हैं। इसमें कोई अधिकतम सीमा नहीं है, कोई भी मैक्सिमम लिमिट तय नहीं करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर मे बी मोर देन वन इंप्रेशन ऑफ अ वैल्यू डाई बट ओनली वन इंप्रेशन ऑफ लाइसेंस डाई ऑन ईच आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल पर आप वैल्यू डाई यानी कि जो अमाउंट प्रिंट करती है ना एक से ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लाइसेंस डाई होती है जिसपे लाइसेंस नंबर का प्रिंट होता है
वो आप सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं एक आर्टिकल पे, ठीक है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो आपको 50 रुपए का पोस्टेज लगाना है, तो आपने क्या किया कि 20 रुपए की स्टैम्प का इम्प्रेशन, 20 रुपए की स्टैम्प का इम्प्रेशन, 10 रुपए की स्टैम्प का इम्प्रेशन, यानी कि आपने 3 बार वैल्यू डाई का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जो लाइसेंस नंबर वाला स्टैम्प है ना, जो लाइसेंस डाई है, वो सिर्फ एक ही बार एक आर्टिकल पे यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस विल बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल्स, यानी कि अगर आपने फ्रैंकिंग मशीन से स्टैंप या पोस्टेज लगाया हुआ है और फिर उस लेटर या पार्सल को लेटर बॉक्स में डाल दिया, तो फिर पोस्ट ऑफिस उसे वैलिड नहीं मानेगा। वो ये नहीं मानेगा कि इस पे जो पोस्टेज है वो पेड हो चुका है, उसे अनपेड माना जाएगा, यानी कि ये माना जाएगा कि इसका डाक शुल्क अभी तक अदा नहीं किया गया है, ठीक है। यानी कि सिंपल अगर कहा जाए तो फ्रैंकिंग वाले जो आर्टिकल्स हैं उन्हें हमेशा कहाँ पे देना है, पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर जमा करना है, सबमिट करना है, ताकि वो चेक हो सके और रिकॉर्ड में लिखे जा सकें, ठीक है। अगर आपने लेटर बॉक्स में डाल दिया तो माना जाएगा कि आपने उन पे पेमेंट नहीं किया है, वो अनपेड है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स बेयरिंग इंप्रेशन ऑफ प्रीवियस डेट शेल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब अगर आपने फ्रैंकिंग का जो स्टैम्प इंप्रेशन है पहले की तारीख यानी कि प्रीवियस डेट में किया है, तो आज उस लेटर को पोस्ट करने जा रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस उसे लेने से मना कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि फ्रैंकिंग हमेशा सेम डे उसी दिन की होनी चाहिए। अगर सेम डे फ्रैंकिंग करी है, ठीक है। जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल तो आप समझ गए ना, वो आर्टिकल जो सादा डाक से आते हैं, जिनपे 2 रुपए, 5 रुपए, 7-8 रुपए की जो स्टैम्प वैल्यू होती है उसका प्रिंट होता है, ठीक है। तो ऐसे आर्टिकल जो अनरजिस्टर्ड है, अगर उस पर प्रीवियस डे की स्टैंपिंग करी है, पहले के दिन की, तो वो एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे पोस्ट ऑफिस को। कब एक्सेप्ट करे जाएंगे, जब सेम डे फ्रैंकिंग डेट होगी तब तो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। और अगर उन पर किसी पुरानी तारीख की, ओल्ड डेट की फ्रैंकिंग करी गई है तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेस वेयर ऑथराइज्ड डीलर हैव ओन सर्विसिंग सेंटर विद क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, रिपेयर एंड सर्विसिंग कैरिड आउट एट दो सेंटर्स इन प्रेजेंस ऑफ पोस्टल ऑफिशियल्स डेप्यूटेड देयर फॉर द पर्पस। यानी कि जिन ऑथराइज्ड डीलर्स को अनुमति मिली हुई है उनके पास अपने सर्विस सेंटर होते हैं। ऑथराइज्ड डीलर कौन है? जो फ्रैंकिंग मशीन बनाते हैं, ठीक है। तो उनके पास सर्विस सेंटर भी होते हैं, वहां ट्रेंड, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस स्टाफ काम करता है। जब फ्रैंकिंग मशीन की रिपेयर करने की जरूरत होती है या कोई सर्विस करवाने की होती है, तो वहां पे ये अच्छे से ट्रेंड, क्वालिफाइड जो स्टाफ है वो ये काम करता है। और ये जितना भी काम किया जाता है कि रिपेयर करना है मशीन को या कोई सर्विस करनी है फ्रैंकिंग मशीन में, हमेशा पोस्टल ऑफिसर की मौजूदगी में, प्रेजेंस में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन अदर प्लेसेस मशीन विल बी सेंड टू द पोस्ट ऑफिस वेयर डेली डॉकेट रजिस्टर इज मेंटेन्ड एंड द पोस्ट ऑफिस विल रिमूव द लाइसेंस डाई फ्रॉम द मशीन बिफोर सेंडिंग इट टू द रिपेयर। यानी कि जहां पे ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर नहीं होते हैं वहां पे क्या किया जाता है, फ्रैंकिंग मशीन को पोस्ट ऑफिस भेजा जाएगा, ठीक है। उस पोस्ट ऑफिस में डेली डॉकेट रजिस्टर यानी कि एक रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन होता है, मतलब वहां हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। रिपेयर के लिए भेजने से पहले क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस है मशीन से लाइसेंस डाई यानी कि जो लाइसेंस वाला पार्ट है वो निकाल देगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, द रीसेटिंग ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन मे बी डन एट द प्रेमिसेस ऑफ द होल्डर ऑफ द मशीन एंड द मशीन नीड नॉट टू बी ब्रॉट टू द पोस्ट ऑफिस फॉर दिस पर्पस। यानी कि फ्रैंकिंग मशीन को जब रीसेट करना होता है तो टेक्नीशियन या ऑफिशियल मशीन ओनर के लोकेशन पर ही यानी कि उसके ऑफिस या घर पर ही उसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए मशीन को पोस्ट ऑफिस ले जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एनी discrepancy in the meter is noticed, the licensee shall immediately stop using the franking machine and take it to the post office for setting it right। यानी कि अगर फ्रैंकिंग मशीन के मीटर में कोई भी गड़बड़ी है, कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, बैलेंस सही नहीं दिखा रहा है, वैल्यू सही नहीं दिखा रहा है, तो मशीन का यूज तुरंत बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मशीन को पोस्ट ऑफिस ले जाना है ताकि वो फिर से सही तरीके से सेटिंग उसमें करी जा सके, उसे रिपेयर किया जा सके। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्रैंकिंग मशीन एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम उसे क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड करके पढ़ेंगे, पर पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।